जीवन का सत्य। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु आनंद रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास जीवन के गूढ़ रहस्यों और समस्याओं का समाधान पाने आते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी समृद्ध अपने जीवन में शांति और संतोष की तलाश में आनंद के पास आया। समृद्ध ने आनंद से कहा, गुरुदेव, मैंने धन, वैभव और सुख सुविधाओं से अपना जीवन भर दिया है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सत्य क्या है और सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। आनंद ने समृद्ध की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान एक छोटी सी यात्रा में है। क्या तुम मेरे साथ जंगल में एक दिन बिता सकते हो? समृद्ध ने सहमति जताई और अगले दिन आनंद के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उन्होंने एक दिन और एक रात जंगल में बिताई, जहां आनंद ने उसे विभिन्न साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। पहले दिन आनंद ने समृद्ध को एक छोटे से तालाब के पास ले जाकर कहा, देखो इस पानी को, यह साफ और शांत है। जब तक तुम इसे नहीं हिलाते, यह साफ रहेगा। इसी तरह जब तक तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट रहेगा, तुम सच्ची खुशी पा सकते हो। फिर आनंद ने समृद्धि को जंगल के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा। जब वे ऊपर पहुंचे तो समृद्धि ने चारों ओर का सुंदर दृश्य देखा और उसे एक नई दृष्टि मिली। आनंद ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचते हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि और समझ मिलती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से ही हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अंत में आनंद ने समृद्धि को जंगल के बीच में एक पुराने वृक्ष के पास ले जाकर कहा, इस वृक्ष को देखो, यह कितनी दृढ़ता से खड़ा है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। इसी तरह जीवन में सच्ची स्थिरता पाने के लिए हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, जो कि नैतिकता, धैर्य और करुणा है। इस यात्रा के बाद समृद्ध ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण और समझ प्राप्त की। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना शुरू किया और अपने जीवन को सादगी और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने सच्ची खुशी और संतोष पाया। इस कहानी का नैतिक यह है कि जीवन का सत्य और सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के शांति, समझ और सेवा के भाव में है। जब हम अपने मन को शांत और स्पष्ट रखते हैं, जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं और नैतिकता, धैर्य और करुणा की जड़ों को मजबूत करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।